हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबको जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, हमेशा एक दूसरे के विरोध काम करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस दुनिया में रहने के नाते हर मनुष्य को, हर इंसान को आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि शरीर की इच्छा के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई खुशी नहीं रह जाएगा, निराशा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को हमेशा आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन क्या कहता है? गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 19 में प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। पद संख्या 19 में, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्षा, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, ये सब शरीर के कुकर्म है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो शरीर के द्वारा ये कुकर्म होते हैं। हालेलुया, प्रभु के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध इंसान ये पाप करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ें कि प्रभु का वचन पढ़ने से इंसान नया बन जाता है, आत्मा से वो भर जाता है। हालेलुया, हमेशा वो अच्छा सोचेगा, अच्छा कर्म करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। जो शरीर की इच्छा को पूरा करता है वो प्रभु से दूर हो जाता है। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, वहाँ हर प्रकार के पाप होते हैं, हर प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रकार के अपराध होते हैं, हर प्रकार के नशा वासना में इंसान दूर हो जाता है। शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उनकी आत्मा में खुशी नहीं है। हालेलुया, वो अपने कमाई से भी संतुष्ट नहीं होता है। पति पत्नी में दरारें आ जाती है, मनमुटाव आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा क्रोध का जीवन जीते हैं। उनके परिवार में कोई शांति नहीं है, क्योंकि वो शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु से उन लोग दूर है। प्रार्थना में जीवन, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं होता है, हमेशा गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, विभिन्न प्रकार के पाप उन लोग करते हैं। लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, विभिन्न प्रकार के रंगरलियां वहाँ होती है। तो इंसान को कहाँ वहाँ शांति मिलेगा? हमेशा वो चारों तरफ से अंधेरे में घिर जाता है और उनको सफलता नहीं मिलता है। जो भी कामों में हाथ लगाता है उनको आशीष नहीं मिलता है। प्रभु के आशीषों से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि वो शरीर की इच्छा को पूरा करता है, आत्मा की इच्छा को वो पूरा नहीं करता है। इसलिए प्रभु के आशीष वहाँ नहीं मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, ऐसे शरीर के कुकर्म से इंसान को दूर रहना है, ऐसे पापों से, घिनौना पापों से दूर रहना है। एक दूसरे की निंदा, चुगली, हत्या, चोरी, प्रलोभन, व्यभिचार, जादू टोना, तंत्र मंत्र का जीवन नहीं जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतवाले का जीवन नहीं जीना है, नशा का जीवन नहीं जीना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। जो शरीर के कुकर्म से पीड़ित हैं, उनके जीवन में ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। हमेशा चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इंसान आगे भी बढ़ नहीं पाता, पीछे भी हट नहीं पाता, बीच मझधार में फंस जाता है। और करे तो क्या करे, उलझन वहां पैदा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, उनके जीवन में ईश्वर का आशीष नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान पाप के कारण प्रभु के आशीषों से वंचित हो जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है। हर एक इंसान को ईश्वर आशीष दिया है, कृपा दिया है, वरदान दिया है, अनुग्रह दिया है। उस आशीषों को यूं ही जाने मत दीजिए। प्रभु की आवाज को सुनना है और परिवार में, समाज में, कलीसिया में शांति लाना है। हालेलुया। तो कैसे शांति आपके जीवन में आएगा? प्रार्थना, विश्वास, भरोसा का जीवन, अच्छा कर्म करने से। इसलिए शरीर के कुकर्म को छोड़ दीजिए। जो भी आपके शरीर मन आत्मा में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं,
उस कमजोरियों को आप छोड़ दीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे तो प्रभु बहुत सारा आशीष देंगे और आपको ऊंचा उठाएंगे। आपकी आत्मा वहां नाश नहीं होएगा। इसलिए प्रभु की इच्छा को सुनते हुए प्रभु के मार्ग पर चलना है। जो शरीर के कुकर्म का जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। गलतियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 21 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है। जो पाप में जीवन जीते हैं उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को आप पढ़िए, वचन क्या बोलता है, वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो प्रभु का शांति आपके जीवन में उतरेगा और आप रोज शांति का अनुभव करेंगे अपनी आत्मा में, परिवार में, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में, समाज में आप शांति का अनुभव करेंगे। अभी भी प्रभु समय दिया है, वक्त दिया है सुधरने के लिए। जो इंसान प्रभु की आवाज को सुनेगा वो सुधरेगा, अपना चाल चलन, अपना स्वभाव को सुधारेगा और हर पाप बुराई से वो दूर रहेगा। ईश्वर के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं तो अभी से आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हर बुराई, हर पाप, हर गुनाह, इस दुनिया के हर माया मोह से दूर रहने के लिए ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु सबको अवसर दिया है, समय दिया है प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए। इसलिए प्रभु के दाखबारी में अच्छा कर्म करना है, अच्छे कर्मों की धनी बनना है। हालेलुया, और शरीर के कुकर्म से दूर रहना है, तभी आप अपने आत्मा को बचा सकेंगे। हालेलुया, और आत्मा का फल क्या है? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जयजयकार, होशन्ना, तारीफ हो। आत्मा का फल क्या है? गलतियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 22 में वचन कहता है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। देखिए, ये आत्मा का फल है। जो इंसान आत्मा का फल को अपने जीवन में लागू करता है वो ऊंचा उठता है, परिवार में भी, समाज में भी, प्रभु की दृष्टि में, दोस्तों के बीच में वो ऊंचा उठता है। जो भी कामों में वो हाथ लगाएगा ईश्वर उनकी मदद करता है। हालेलुया, वो पाप का घड़ा भरने वो नहीं देगा, क्योंकि वो आत्मा का फल का इस्तेमाल करता है अपने जीवन में। आत्मा की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीता है, इसलिए वो हर बुराई से वो दूर रहता है। इस दुनिया के हर माया मोह से वो, हर प्रकार के पाप से वो दूर रहता है। हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा का फल है। आत्मा का फल कैसे मिलेगा आपके जीवन में? रोज प्रभु के वचन को पढ़िए, अच्छे कर्म करना है, आपके शरीर मन आत्मा में, परिवार में झांकना है। मेरे शरीर मन आत्मा में क्या दुर्बलता है, क्या कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, क्या पाप है, उस पाप को अपने शरीर मन आत्मा परिवार से निकाल के फेंक दीजिए। जिस पौधा को स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उस पौधा को निकाल के फेंक दीजिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है पाप के पौधे को अपने शरीर मन आत्मा में पनपने नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आप आत्मा के फलों के अनुसार जीवन जी सकेंगे और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। आपकी आत्मा नाश होने नहीं देगा प्रभु। आपके परिवार को, पूरा परिवार के एक सदस्यों को ऊंचा उठाएगा। जो भी कामों में आप हाथ लगाएंगे प्रभु आशीषित करेंगे, आपकी आत्मा को नाश होने नहीं देंगे। प्रभु का आशीर्वाद, कृपा, वरदान, अनुग्रह, आत्मा का फल आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मन वचन कर्म परिवार में रहेगा। हालेलुया, और प्रभु का सच्चा सेवक बन जाएगा। हालेलुया, और प्रभु का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए उनके जीवन में रहेगा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो आशीषित होएगा। हालेलुया, पाप बुराई उनके शरीर मन आत्मा में हावी होने नहीं सकेगा। हालेलुया, क्योंकि वहां आत्मा का फल है, ईश्वर का आशीर्वाद है। वहां पाप के लिए, बुराई के लिए, नशा वासना के लिए, हत्या चोरी प्रलोभन के लिए, ईर्षा जलन द्वेष क्लेश के लिए कोई जगह नहीं है वहां, क्योंकि वहां आत्मा का फल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, रोज आत्मा के फलों को अपनाना है, अपने शरीर मन आत्मा में वस्त्र की तरह आत्मा के फलों को पहनना है। तो आत्मा का फल कैसे मिलेगा? प्रभु के वचन को पढ़ने से, हर बुराई, हर पाप, हर गुनाह, हर अपराध से दूर रहते हुए प्रभु के शरण में जीवन जीने से वो आत्मा का फल मिलेगा। प्रभु के लिए अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आपके शरीर मन आत्मा में जो दुर्बलता है उसको निचोड़ के फेंक देना है।
हालेलुया। और आत्मा के फलों को अपनाना है और प्रभु से कहना है, हे प्रभु यीशु, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, ताकि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, तेरे वचन की रहस्य को मैं समझ सकूं। हे प्रभु, बुद्धि दे, प्रज्ञा दे, विवेक दे, आत्मा के फलों से भर दे, ताकि मैं तेरी सेवा के लिए खड़े होने पाऊं और कई लोगों के लिए आनंद का विषय बनने पाऊं। हालेलुया। प्रेरणा का स्रोत ठहरने पाऊं और पापी आत्माओं को मैं बचा सकूं और प्रभु के वचन, महान कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को पापियों के बीच में बताने पाऊं। हालेलुया। ताकि पापी आत्मा प्रभु के वचन को सुन के अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, हर बुराई से, हर पाप से दूर रह सके और आत्मा के फलों को अपनाने पाए। हालेलुया। और निरंतर प्रभु में जीवन जी सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इसलिए जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। इसलिए आत्मा के फलों को अपने जीवन में वस्त्र की तरह धारण करना है। हालेलुया। और अपनी आत्मा को बचाना है, बहुत सारे लोगों की आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। एक भी आत्मा नाश ना हो, सबको स्वर्ग राज में जगह मिलने पाए। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं रहेगा, खुदा के पास जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, आत्मा को लेके जाना है। इसलिए आपके शरीर में जो आत्मा है, ईश्वर का दिया हुआ आत्मा है, उस आत्मा को बचा के रखें, आत्मा की आवाज को सुने, शरीर की आवाज को नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु बहुतायत से आपको आशीष दे, कृपा दे, वरदान दे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु अगुवाई करे, प्रेरित करे, आशीर्वाद दे, आत्मा के फलों से भर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुतायत से आपको प्रभु यीशु आत्मा का फल से भर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।